खसूसी दम में आप शामिल हो जाए। आपको क्या लगता है मैंने आप पे दम किया है? मैंने आप पे थूक फेंका है। बात तो सही है। क्योंकि जब तक बेवकूफ़ लोग इस दुनिया में हैं, और ज़्यादातर पाकिस्तान में जब तक बेवकूफ़ लोग हैं, तो इस तरह के शुबदाबाजों को मौका मिल ही जाता है। उनके तो मज़े हो जाते हैं। तस्बीह पढ़ते हुए जो ये बंदा शूफ शूफ थू थू करता है, और इतने सारे लोग इसके सामने बैठ के सर झुका के अपना सर पकड़ के जो बैठे हुए होते हैं, वो एक नंबर के बेवकूफ़ लोग हैं। वो दीन के, उनको अपने दीन का भी नहीं पता, वो ईमान के भी इतने कमज़ोर हैं कि एक शुबदाबाज कुर्सी पे बैठ के उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पीर फ़कीर बना हुआ है, जिसको कोई आयत नहीं आती है, जो कोई आयत पढ़ के वो एक शेर भी सही तरह से नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो मेंटली और जो है वो इतना ज़्यादा जाहिल इंसान है। तो उस बंदे के सामने इतने सारे लोग बैठे हुए होते हैं कि पीर साहब हम पे दम करेंगे और हम शफा याब हो जाएंगे। तो वो पीर साहब जो है तस्बीह पढ़ते पढ़ते अपना सारा थूक उनके ऊपर फेंक रहे होते हैं, और वो लोग आराम से उनको थूक को तबर्रुक समझ के जो है ना वो सब अपने मुँह पे थुकवा रहे होते हैं। वो बंदा भी अंदर से जो है ना वो हंस रहा होगा कि कितने सारे लोग बेवकूफ़ है ना, जिनको मैंने चे बना के अपने सामने बिठाया हुआ है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और ऐसा कौन सा इल्म है, ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो वो एक सेकंड में पढ़ता है और उसके बाद फू फू करना स्टार्ट कर देता है और आप लोगों के मुंह पे थूक फेंकता है, लेकिन लोग थुकवाते हैं। इकरारुल हसन ने जो इस बंदे के खिलाफ मुहिम स्टार्ट की थी, उसका ड्रॉप सीन होने वाला है। इकरारुल हसन ने इसको इतने ज़्यादा चैलेंजेस दिए, इतने ज़्यादा, लेकिन किसी चीज़ पे भी ये बंदा राज़ी नहीं हुआ, और इसकी अब ज़लालत होना स्टार्ट हो गई थी। जिन मौलानाओं को बहुत पहले इस बंदे के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, बहुत पहले इस बंदे के खिलाफ बोलना चाहिए था, आज जब इकरारुल हसन इसके खिलाफ खड़ा हुआ है तो वो मौलानाओं को भी याद आ गया कि हमें बोलना चाहिए इस बंदे के खिलाफ, क्योंकि ये बंदा कोई पीर फ़कीर कुछ नहीं है, ये शुबदाबाज है। और इसके खिलाफ अब सब ने बोलना स्टार्ट कर दिया है। जो ये लोगों के साथ जो है वो कर रहा है, जो दम दरूद कर रहा है, अगर ये इतना ही पहुंचा हुआ पीर है, इतनी पहुंची हुई ये चीज़ है, तो ये पाकिस्तान के कर्जे क्यों नहीं उतार देता? पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल बंद करके गरीबों का इलाज करना शुरू कर दे, लोगों की आंखों में से चेन निकालता है, जख्मों में से जो है वो चेन निकालता है, चीज़ें निकालता है। तो भाई मेरे जख्म में से मेरी गाड़ी निकाल दे, मैं बाजू पे जख्म डालती हूँ, उसके अंदर मुझे आईफोन निकाल दे। तो ये बंदा जो है वो बिल्कुल शुबदाबाज है। जिसने लकी ईरानी सर्कस देखी है, जिसने कोई मैजिक शोज़ देखे हैं, हाथों की सफाई, आंखों की सफाई, वो शुबदाबाजी होती है, वो कोई करामात नहीं होती। करामात और चीज़ है और शुबदाबाजी और चीज़ है, और ये बंदा शुबदाबाज है। ये बंदा अपनी हाथ की सफाई से, और एक जैसे लोग इसने रखे हुए होते हैं, इसके जो चेले हैं, जिसमें औरतें भी हैं, जिसमें मर्द भी हैं, उन सब लोगों से ये सब नौटंकीबाजी लोगों के सामने करवाता है। और इसने ख़त्म नबूवत का बोर्ड लगा लिया है, जिसकी वजह से लोगों की हमदर्दियाँ, लोगों की मोहब्बत इसकी तरफ जो है वो लोग इसकी तरफ राग़िब हो सके। कितने लोग झूठ बोलने के लिए सोशल मीडिया पे आ गए कि हमें ये इलाज हमारा हुआ, हमारा वो हुआ। बिल्कुल कुरानी आयत से इलाज होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये किसी को भी कुरानी आयत पढ़ने के लिए नहीं देता, किसी को भी दम नहीं करता, ये तो थूक फेंकता है फ़ौरन। तो इसके थूक में ऐसी कौन सी शफ़ा है? ये बंदा बोलता है मैं इतने साल से सोया नहीं हूँ। तो अल्लाह ताला ने जो रूए ज़मीन पर जितने भी इंसान पैदा किए हैं, वो अंबिया कराम है, सूफिया कराम है, बुज़ुर्गाने दीन है, सब है, सबको नींद आती है, सब में इंसानों वाली हरकत हैं। तो इस बंदे को क्यों नींद नहीं आती? लोगों को चे बना रहा है कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे दुनिया की जो है वो खिदमत के लिए चुना गया है, तो मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ, तो मुझे इसलिए नींद नहीं आती। फिर तो तू बंदा ही ना हुआ। तो अगर ये इतना ही कोई पहुंची हुई चीज़ है, तो ये पाकिस्तान के हालात ठीक कर दे, गरीबों के जो है वो, जो गरीब हॉस्पिटल्स में जो धक्के खाते फिरते हैं, उनके मुफ्त इलाज कर दे। लेकिन ये बंदा टके का नहीं है, इसकी टके की वैल्यू नहीं है। तो इकरारुल हसन ने इसकी अच्छी बैंड बजाई है, बहुत अच्छी बैंड बजाई है। ये लोगों के अकायद ख़राब कर रहा था, लोगों की जो कच्चे जहन के लोग हैं उनके जहन ख़राब कर रहा था इतने सालों से, लेकिन इसके ख़िलाफ़ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो अब इकरारुल हसन ने जो इसकी ऑनलाइन बिस्ती स्टार्ट की थी, इसको चैलेंजेस इतने दिए थे, उसके बाद इसने खुद सामने आने के बजाय कोर्ट के ज़रिए जो है वो इकरारुल हसन को
نوٹس بھجوایا ہے کہ میری عزت یہ بندہ خراب کر رہا ہے تو مجھے اس سے بچایا جائے. تو آپ یہ سوچ کے دیکھیں جو بندہ اگر اقرار الحسن اس کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو وہ بندہ جو اپنے آپ کو اتنا پیر فقیر بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اقرار الحسن سے اپنی جان بچا سکے. اس کو کورٹ سے رجوع کرنا پڑا ہے. تو یہ شوف والا بندہ تو اس کا تو بجنے والا ہے بینڈ باجا بارات, تو یہ اپنی عزت نہیں بچا سکتا. تو اقرار الحسن کو سلام ہے. Like, comment and share our Facebook page.